दोस्तों, आप सभी दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल आप लोगों को उत्पाद दरोगा एक्साइज सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में बताए हैं। तो चलिए इस भर्ती से संबंधित फटाफट ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। कन्फर्म सीटों की संख्या कितना क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज ही की डेट का ये नोटिस है और यहाँ पर नोटिस संख्या ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो विषय में यहाँ पर आप देखिएगा तो मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के कुल 905। कल आप सभी को पता होगा कि बिहार कैबिनेट बैठक में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया ही भी है कि 905 सीटों की नया सीट क्रिएट किया गया, स्वीकृति दिया गया है। तो अतिरिक्त अराजपत्रित पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में, और यहाँ पर आदेश में देखिएगा तो स्वीकृत कर लिया गया है। और साथ ही आप लोगों को दोस्तों नियमावली भी दिखाने वाले। यहाँ पर एएसआई भर्ती के बारे में भी बात कहा गया है। तो एएसआई की भर्ती किस प्रकार से होगी, क्या कुछ इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर पॉइंट में है बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के पूर्व से स्वीकृत अराजपत्रित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो पहला यहाँ पर देखिएगा निरीक्षक मद्य निषेध। तो हुआ क्या है दोस्तों, उत्पाद का नाम बदल करके 2018 से मद्य निषेध हो गया है। अब एक्साइज के जगह पर प्रोहिबिशन यूज होता है। तो यहाँ पर निरीक्षक मद्य निषेध दोनों एक ही चीज़ है, उत्पाद निरीक्षक या फिर निरीक्षक मद्य निषेध। ये जो हो गया इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट हो गया, लेवल 7 का जॉब है, 47 सीट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इसके बाद देखिएगा अवर निरीक्षक मद्य निषेध, ये जो हो गया दरोगा का। आप सभी जो इंतजार कर रहे हैं भर्ती कैसा है भर्ती की, तो 56 सीट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। अब आपको यहाँ से निराश नहीं होना, आगे और भी सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है। 56 हो गया। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध, ये तीसरे नंबर का जो पोस्ट है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट हो गया और 113 सीट क्रिएट किया गया है। सबसे अधिक देखिएगा तो मद्य निषेध सिपाही लेवल 3 का ये जॉब है, 689 सीट क्रिएट किया गया है। और 689 ये जो भर्ती होगी सीएसबीसी के माध्यम से 12वीं पास पर भर्ती होगी। सबसे अधिक यहाँ पर मद्य निषेध सिपाही का ही क्रिएट किया गया, 905 में से 689 हो गया। कांस्टेबल का पोस्ट एएसआई का 113, एसआई का है 56 और इंस्पेक्टर का 47 हो गया। तो ये तो हो गया 905 में, लेकिन पहले से कितना क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा उपर्युक्त पदों के सृजन के उपरांत बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि पदों का स्वीकृत बल निम्नवत होगा। तो यहाँ पर निरीक्षक इंस्पेक्टर लेवल का जो पोस्ट हो गया 125 पहले से है और 47 नया क्रिएट किया गया। टोटल सीटों की संख्या 172 हो गया। अब आप जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं दरोगा भर्ती का, तो दूसरे नंबर वाला ये आपके लिए है। लेवल 6 का ये जॉब है और इसमें जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 50,000 से आपका सैलरी शुरू ही होगा। तो 280 पहले से था, 56 यहाँ पर नया क्रिएट किया गया। टोटल सीटों की संख्या 336 हो गया। तो आप सभी के लिए जो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 दरोगा संबंधित है, ये सब इंस्पेक्टर से संबंधित पोस्ट हो गया। इसके बाद है सहायक अवर निरीक्षक एएसआई का पोस्ट। तो यहाँ पर एएसआई का भी अच्छा खासा 113 क्रिएट किया गया है, पहले से 391 था, तो अब बढ़कर के ये 504 हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि एएसआई के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं और हम आप लोगों को हमेशा संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा मद्य निषेध सिपाही का, तो 1171 पहले से था, 689 नया क्रिएट किया गया है। अब सीटों की संख्या हो गया 1860। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 689 यानी लगभग 700, तो लगभग 700 पदों पर सीएसबीसी के माध्यम से नई भर्ती आएगी। अगर 1-2 दिनों में सीट जुट जाता है, जो 76 पोस्ट पर भर्ती आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4-5 महीने के बाद ये भर्ती 76 पदों पर जो आई है कंप्लीट होने के बाद 700 पदों पर दी जाएगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा 12वीं रखा जाएगा। और जब भी ये भर्ती आएगी सीएसबीसी के माध्यम से आपको जरूर फॉर्म फिलअप कर देना है। इससे होगा क्या कि अभी आपका कांस्टेबल पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप कुछ ही दिनों में एएसआई बन जाएगा। यहाँ पर प्रमोशन की जो प्रक्रिया है सीधा एएसआई पोस्ट पर प्रमोशन होता है। अन्य अगर देखिएगा पुलिस डिपार्टमेंट में, तो अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो हेड कांस्टेबल बनिएगा, हेड कांस्टेबल से फिर आपका प्रमोशन एएसआई पोस्ट पर होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप लेवल 5 में जा रहे हैं लेवल 3 से, तो इसलिए आपको जरूर फिलअप कर देना और सीएसबीसी के माध्यम से अच्छे खासे पदों पर भर्ती आएगी।
तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया सब इंस्पेक्टर दरोगा का जो पोस्ट है 336 है और 504 यहाँ पर एएसआई का पोस्ट हो गया। तो एएसआई के बारे में भी आगे आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा 13 सितंबर 2022 को बैठक हुई थी और जो भी यहाँ पर सीट क्रिएट किया गया था इसको लेकर 13 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गया है। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2022 यानी आज ही के डेट का ये लेटर है। तो सारा कुछ यहाँ से समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा तो कल ही 905 पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर एक्साइज एसआई की जो भर्ती आएगी इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से नियमावली से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नियमावली तो ये 2017 का नियमावली है। इसी नियमावली के आधार पर आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है और इस नियमावली को 2018 में संशोधन भी किया गया है। तो संशोधन सिर्फ पद नाम में हुआ है। उत्पाद सिपाही के जगह पर अब पोस्ट का नाम मद्यनिषेध सिपाही हो गया, यानी एक्साइज के जगह पर विभाग का नाम ही बदल गया है, मद्यनिषेध विभाग हो गया। तो पद का नाम भी परिवर्तित किया गया। बाकी जो 2017 का नियमावली है इसी में सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को 2017 वाला ही दिखा रहे हैं। 2018 में बस पदनाम में परिवर्तन किया गया, बाकी सब कुछ 2017 के अनुसार ही है। और ये सब चीज़ें दोस्तों आप देखिएगा 5 साल 10 साल पुरानी चीज़ें हैं, तो ढूंढना आसान नहीं होता है, बहुत खोजने के बाद मिलता है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग भर्ती एवं सेवा नियमावली 2017 कही जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो संवर्ग का गठन, तो इसमें देखिएगा पोस्ट का नाम इस तरह से उत्पाद सिपाही है, इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक एएसआई का पोस्ट हो गया, इसके बाद अवर निरीक्षक उत्पाद और इसके बाद इंस्पेक्टर लेवल का निरीक्षक का पोस्ट यहाँ पर हो गया। तो भर्ती कैसे क्या होगी, तो इस संवर्ग के नियमित पद के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विहित वेतनमान पर विहित प्रक्रिया के नियुक्ति सक्षम पदाधिकार द्वारा की जाएगी, यानी आयोग के माध्यम से। तो कांस्टेबल की जो भर्ती की जाती है सीएसबीसी के माध्यम से और दरोगा की जो भर्ती आएगी बीपीएसएससी आयोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी, यानी दरोगा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। और जो इससे भी हायर लेवल का पोस्ट होता है इन सभी को छोड़ करके ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा सीधी नियुक्ति की अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, उम्र सीमा, अन्य पात्रता बिहार पुलिस मैनुअल 1978 जो नियम है उसी अकॉर्डिंग होगी। तो उम्र सीमा की बात करें तो इसमें मिनिमम एज का जो कंडीशन रखा जाता है एसआई पोस्ट के लिए 20 साल है, वही कांस्टेबल के लिए 18 साल मिनिमम एज रहता है और कांस्टेबल में 25 साल ही अधिकतम देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसमें दरोगा में क्या होता है कि 37 साल उम्र का कंडीशन है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं मिनिमम एज आपका 20 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अधिकतम उम्र जनरल के लिए 37 साल है, अगर आप बीसी से आते हैं तो 40 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल। ये हो गया। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऐसा है दरोगा पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन रखा गया। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी बीए बीएससी बीकॉम बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कांस्टेबल वाला जो पोस्ट है सीएसबीसी के माध्यम से भर्ती की जाती है तो उसमें 12वीं रखा गया, 12वीं आप किसी भी विषय से पास है तो भर सकते हैं, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद देखिएगा आरक्षण का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाता है। इसके बाद है परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड, तो इन सभी चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ पर उत्पाद सिपाही के लिए 6 माह की होगी और दरोगा का देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है और निरीक्षक के लिए 2 वर्षों की होगी। प्रशिक्षण तो इसमें ट्रेनिंग ये सब चीज़ें भी दिया जाता है। दरोगा के लिए 2 साल का ट्रेनिंग है, कांस्टेबल के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और वेतनमान तो वेतनमान जो है दोस्तों आप शुरू में देख ही लिए, एसआई लेवल का जो पोस्ट है इसमें लेवल 6 का जॉब है तो इसमें आपको 50,000 स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा। कांस्टेबल वाला में 30,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। कांस्टेबल का जो पोस्ट है लेवल 3 का पोस्ट है। ये हो गया। प्रमोशन किस प्रकार से होगा, तो प्रमोशन के लिए इस तरह से होता है, कांस्टेबल से आप एएसआई बनिएगा, एएसआई से फिर एसआई दरोगा, दरोगा से फिर इंस्पेक्टर में आपका प्रमोशन होने वाला है। इसके बाद वरीयता के बारे में देखिएगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और 2018 नियमावली में बस इसमें पदनाम में परिवर्तन किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब यहाँ से आपका डॉट होगा एएसआई को लेकर, एएसआई की किस प्रकार से भर्ती होगी, तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर देखिए।
उत्पाद सिपाही के सारे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट हो गया, यानी पूरा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी CSBC आयोग के माध्यम से जितना भी सीट है सभी के लिए भर्ती आएगी। तो 689 क्रिएट किया गया और पहले से जो कुछ खाली रहेगा यानी 700 पदों पर CSBC आयोग के माध्यम से इस साल के लास्ट में फिर से दिसंबर में भर्ती आएगी। आप लोग भर्ती के लिए तैयार रहिए। अगर अभी जो भर्ती आई है 76 पदों पर, उसमें अगर सीट नहीं जुटता है तो 700 पदों पर दिसंबर में 15 से 20 दिसंबर तक भर्ती आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर उत्पाद सिपाही के स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जा सकेगी। इसके बाद यहाँ पर है सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, यानी सहायक अवर निरीक्षक यानी ASI का पोस्ट हो गया। ये जो है देखिएगा, सारे पद प्रोन्नति यानी प्रमोशन से वरीयता सह योग्यता के आधार पर योग्य प्रशिक्षित उत्पाद सिपाही में से भरे जाएंगे। अगर दोस्तों आप ग्रेजुएट कर लेते हैं और कांस्टेबल पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ASI बनिएगा। ASI के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं आएगी, ये प्रमोशन से ही भरा जाएगा। तो जब भी कांस्टेबल की भर्ती आएगी CSBC आयोग के माध्यम से आपको मिशन बोर्ड में तैयारी करके इसमें सिलेक्शन ले लेना है। अगर आप कांस्टेबल बन जाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप ASI बन जाइएगा। तो यहाँ पर ASI की नई भर्ती नहीं आएगी, प्रमोशन से ही भरा जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है 75% यहाँ पर सीधी भर्ती से भरी जाएगी और 25% पोस्ट प्रमोशन से भरा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा। साथ ही आप लोगों को योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताए हैं। और दरोगा के लिए जो होता है, दरोगा के लिए जो चयन प्रक्रिया है ये 3 चरणों में। पहला चरण PT परीक्षा होता है। PT परीक्षा सेम दरोगा एग्जाम की तरह ही है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, GK और करेंट अफेयर से मिला करके मैथ से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आप लगभग 70 से 72 क्वेश्चन बनेगा तो PT एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। PT एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप सीटों की संख्या के बारे में शुरू में देख ही लिए, कन्फर्म सीटों की संख्या, तो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी का होता है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का होता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से लगभग आप 80 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सीटों की संख्या कम है तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। सोचना ये है कि कैसे भी करके इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर देखिएगा कम सीटों पर भी भर्ती आती है तो ऐसा तो नहीं होता है कि सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल पढ़ने वाले छात्रों का ही सिलेक्शन होता है और आप ही में से जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते उसी में से सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में लग जाना है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 सप्ताह में भर्ती आ रही है। आप देखिएगा 13 अक्टूबर को जैसी कैबिनेट से स्वीकृति मिला है तुरंत मद्य निषेध विभाग की ओर से सारा कुछ प्रक्रिया अपना लिया गया। अब BPSSC आयोग के पास सारा कुछ सीट डिसाइड करके तुरंत यहाँ पर रोस्टर भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा रोस्टर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया। तुरंत रोस्टर भेजा जाएगा। इसके बाद BPSSC आयोग की ओर से तुरंत विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी दिवाली का आप लोगों को तोहफा मिलने वाला है उत्पाद सिपाही भर्ती का। और अगर आप दोस्तों सचिवालय सहायक का फॉर्म भरे हैं तो मिशन मोड में आपको तैयारी में लग जाना है। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं फटाफट JEE एप्लीकेशन से जुड़िए। इसमें आप लोगों को 230 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी शामिल है। और अगर आप सभी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सभी विषय की तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सचिवालय सहायक में सिलेक्शन हो जाए। और बाकी उत्पाद सिपाही की भी भर्ती आ रही है और उत्पाद दरोगा की भी भर्ती आ रही है। तो इन सभी भर्ती के लिए भी आपको मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया, कैसे क्या कितना क्या सीट है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप देख ही लिए। और ASI भर्ती के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया।